अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है जुमा, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। तो जी हाशिर को मसाज करने के बाद वो सो गया, तो उसको अभी मैंने नहलाया नहीं है। कुछ टाइम तक नहलाऊंगी, जब वो जाग जाएगा तब, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको जो है आपने डेली नहलाना है। डेली नहलाने से ये है कि बच्चा एक्टिव रहता है। असल में ना मुझसे भी कोई एक मिस्टेक हो गई, मुझे सब ने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हाशिर को भाई नहलाना नहीं है, सर्दी से बचाना है, ये है वो है। तो मैंने उसको ना तकरीबन कहीं 6-7 दिन हो गए नहलाया नहीं है। तो फिर वो जो है ना हाशिर कुछ नहलाने की वजह से भी कुछ ढीला था। तो मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा था कि हाशिर को आखिर क्या प्रॉब्लम बनी है, क्यों ऐसे हो गया। क्योंकि जब से हाशिर पैदा हुआ था उसके बाद हाशिर को मैंने डेली नहलाना होता था, डेली मसाज करना और डेली नहलाना, और माशाल्लाह बहुत एक्टिव होता था। और उसके बाद फिर जब जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो सर्दियाँ स्टार्ट होते ही उसकी जो है ना नहलाने की टाइमिंग वो मैंने चेंज कर दी। तो अब जो है इंशाल्लाह हाशिर को डेली नहलाया करूँगी। और एक और बात, कल मैंने हाशिर को नहलाया था तो हाशिर जो है काफ़ी एक्टिव रहा था माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत दिनों बाद मेरा बेटा जो है एक्टिव हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसने पुरसकून नींद जो है वो भी की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जी आज हम बना रहे हैं घर में साग बना रहे हैं, और इसके अलावा हम और एक और भी रेसिपी बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े की है और सजाद को बहुत पसंद है वो। क्योंकि सजाद जो है ना, जब हम पापोचिनो जाते थे ना तो सजाद ने वो लाजमी खानी होती थी। हालांकि मैं बोल देती थी कि नहीं खानी, लेकिन सजाद कहते थे कि नहीं तो खानी। ये है जी बहुत ज़्यादा साग, देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन जब इसको साफ़ करेंगे तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। तो जो ये वाला साग होता है ना, ये गोभी सरियों का साग होता है। और गोभी सरियों की जो गंदल होती है वो बहुत मोटी होती है, कुछ इस तरह की। और ये वाले पत्ते जो हैं ऐसे 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 करके उतारते हैं, और उसके बाद फिर गंदल जो होती है उसको छीलते हैं। तो मैं आपको सारा जो है ना तरीक़ेकार दिखाती हूँ। तो अभी मैं साग काट रही हूँ और अरब मुझे छील के दे रही है, मतलब गंदले नहीं साफ़ करके दे रही है। तो गंदल जो होती है, इसके जो पत्ते होते हैं वो उतार दिए जाते हैं इस तरह से इसको छील के। तो ये फिर ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये गंदल, थोड़े सा पत्ता भी साथ हो गया। तो ये काटे तो गोभी सरियों का साग जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि गोभी सरियों का जो साग है वो सबका फेवरेट होता है। सारा साग जो है हमने इसको साफ़ कर लिया है। कुछ पत्ते ये पड़े हैं और कुछ पत्ते बकरियों को डाल दिए हैं। और ये वाला जो साग है इसके पत्ते हमने उतार लिए कुछ इस तरह से। तो ये छीलने वाला रहता है और कुछ काटने वाला रह गया, और बाकी का साग जो है वो काट के तो चूल्हे पे चढ़ा दिए हुए। और जब साग काटते हैं ना तो ये वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पे छुरी लगती रहती है, तो सबस हाथ हो जाते हैं। साग जो है ना हमने बाहर आग जलाई है तो बाहर रखा है। माशाल्लाह जो आज साग की खुशबू है ना, पता चल रहा है कि घर में ना साग बन रहा है। उस दिन हमने साग बनाया था, खुशबू नहीं, हमें पता नहीं चला था हमने साग बनाया। और साग हमारा जो है आधा गल चुका है। और मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि आज हम कुछ रेसिपी बना रहे हैं, और स्पेशली सजाद के लिए। हाँ? हाँ मेरे लिए? हाँ, क्योंकि अच्छा, आप उधर जब जाके खाते हैं तो उधर इतने पैसे लग जाते हैं, तो मैंने सोचा आज सस्ते में काम चलाओगे। आपने सोचा कि आज मैं सस्ते में काम चलाती हूँ। हाँ। तो हमने आज बनाने हैं हॉट विंग्स। तो जी आज हम बनाएंगे हॉट विंग्स। तो टोटल हमारे पास 16 विंग्स हैं। तो आज जो है ना फर्स्ट टाइम बनाने हैं, तो देखते हैं कि आज का एक्सपीरियंस जो है ना हॉट विंग्स बनाने में हमारा कैसा रहता है। जो हमने चिकन फ्राई किया था वो तो हमें बहुत मज़ा आया था। उस दिन हाशिर की तबीयत ख़राब हो गई थी और हाशिर को मैंने उठा के मैं बैठी रही, क्योंकि हम सब मिल के खा रहे थे।
तो सब ने पता ही नहीं चला कब चटपट कट कर गए। तो मेरे हिस्से में सिर्फ 2 वटियाँ आई थी। मुर्गियाँ हमारी जो है ना वो आए रोज हमारे पास ही होती, क्योंकि उनको भी ना खुराक चाहिए होती। सर्दियों के दिन है और काम करते करते पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। तो आज मैंने जितनी कोशिश की है कि मैं आज जो है आज की रेसिपी जल्दी बनाऊंगी, लेकिन उतना ज़्यादा लेट हुई है क्योंकि हाशिर को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके कपड़े धोना, उसको फीड करवाना, वो सारा जो है ना बस सारा दिन चलता रहता है। तो सारा मसाला हमारा तैयार हो गया हुआ है। इधर हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है और मेरे हाथ में है एक बड़े साइज का नींबू, जो कि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इतना नींबू मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, इतना बड़ा। तो इसको हम डालेंगे अपने विंग्स में। और हमारे पास दही है घर का बना हुआ, और बाकी के मसाले हैं जो मैं डालूंगी, साथ साथ बताती जाऊंगी कि मैं क्या क्या डालूंगी। तो एक बड़े साइज का चम्मच है, लेकिन ये बहुत बड़ा चम्मच है। तो घर का दही है, सबसे पहले हम दही डालेंगे। तो वैसे हार्ट विंग्स में ना जीरा जो है ना मैं मसल के डाल रही हूँ, जोड़ तो कोई नहीं है। आप कहेंगे कितनी पागल है मिसबा। तो इसकी ऐसे मसल के डालने की भी ना एक वजह है, वो इसलिए क्योंकि हमने मंगवाया है इधर से, जो हमारे करीबी शॉप थी गांव से ज़ीरा। तो इधर से ज़्यादा मिकदार में ज़ीरा मिलता नहीं, वो मिलता है पैक्टो में। तो पैक्टो में जो ज़ीरा मिलता है वो जो ग्राइंडर में हम डाल के अगर उसको ग्राइंड करें ना, तो वो ज़ीरा थोड़ा सा ना उसमें ग्राइंड नहीं होता। और हमारी जो लंगड़ी थी ना ये हो गई हुई थी गिली इसमें, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा था। और इसमें अगर हम ज़ीरा पीसते तो वो सही से पीसना नहीं था, वो इसके साथ चिपक जाना था, गीला था ना इसलिए। तो आप जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब ये भी कहेंगे कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है क्यों डाल रहे हैं, आपने पाउडर डालना था। लेकिन हम तो भाई यही डालेंगे क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब इसको हम करते हैं मिक्स। इसकी जो मैरिनेशन होती है ना, इसको 3-4 घंटे रखें तब जाके ये अंदर से जूसी और मज़ेदार बनते हैं। लेकिन भाई हम जो हैं, हमने क्या किया है, आधी रात को बैठ गए हॉट विंग्स बनाने। तो विंग्स को सारा मसाला लगा लिया है। तो अभी इसको मैं जो है रखती हूँ फ्रिज में। और उसके बाद साग जो है वो हमारा तैयार है, उसको उसमें हमने घोटा चलाना है और फिर तड़का वगैरह लगाना है, रोटी वगैरह बनानी है। तो इतने टाइम तक हमारी जो ये मैरिनेशन है ये 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे, उम्मीद है। तो ये तैयार हो जाएगी। तो अभी डालने लगे हैं हम साग में आटा, और इसको जो है हम करेंगे ग्रैंड तो मशीन नहीं बैठी। हाँ, ये साडा देसी ग्रैंड है। और ये घोटना जो है ना, मदना, इसको इस तरह से चलाना चाहिए, जो आटा डाले ना उसकी एक तो साग में गुठलियां ना बने, दूसरी बात ये कि आटा जो है वो कच्चा ना रहे। तो इसीलिए जब साग बन रहा होता है ना, तो इसलिए आटा जो है साथ में डालना होता है। खाना पीना हमने काफ़ी टाइम से कर लिया हुआ है, और अभी टाइम जो है ना रात के 9 बज गए हैं। इर्द गिर्द कुत्ते भौंकने की आवाज़ें हो रही है। तो ये देखें औस पड़ गई हुई, ये हमारी चेयर जो थी ना बाहर ही पड़ी थी, गिली हुई पड़ी है। तो बाहर किचन की जो बाहर वाली लाइट थी वो भी बंद की हुई थी, किचन का जो अंदर वाली लाइट थी वो भी बंद की हुई थी। तो आग वगैरह अभी फिर से जलाएंगे। और अब मुझे था कि ये जो हार्ट विंग्स आपने बनाने हैं ना, ये ना रोटी के साथ हमने खाने हैं, बट मुझे कन्फर्म उस वक़्त हुआ जब रोटी साग के साथ पेश की गई। तो जी अभी क्रम्स बनाएंगे हम मैदे के, और मैदे में हमने मिक्स किया है
लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और ये है हमारे विंग्स। विंग्स जो हैं उनमें बर्फ़ जम चुकी है। हमें फ्रिज बंद करना याद नहीं रहा और हम रहे बातों में मसरूफ़, तो बर्फ़ बन गई। अभी ठंडे हो तो अभी जो है ना बर्फ़ इनकी कुछ मेल्ट हो जाती है। ये देखें, ये हाल है हमारा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले डालते हैं विंग्स को मैदे में। इसके अब हम बनाएंगे क्रम्स। पानी रखा है मैंने बाउल में, तो पानी में डिप करेंगे। तो एक बार फिर से मैदे में डालेंगे। तो कुछ इस तरह के क्रम्स हमारे बने हैं पहले विंग्स पे। तो बना के इधर प्लेट पड़ी है, इसमें हम रखते जाएंगे। तो हार्ट विंग्स कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं जी। मैंने एक डालना था घी चेक करने के लिए और मुझे वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, तो मैंने गैस जितने वो एक पूर निकालना था ना डालने थे तो डाल दिए। और इधर मैदा काम पड़ रहा है और मुझे टेंशन है कि रात को इस टाइम मिल भी नहीं सकता कहीं से, और मेरे विंग्स जो पड़े हैं ना ये कहीं ऐसा ना हो बाकी बच जाए। तो हॉट विंग्स ओ फिर से अंदर असल में ना हमारी जो बड़े वाली छलनी थी ना जिससे हमने निकालने होते थे वो वाली ना टूट गई हुई है, तो ऐसे करके निकाल लेते हैं। आगे करना। और बाकी की विंग्स जो है वो भी डाल दूंगी। तो हमारे सारे विंग्स फ्राई हो चुके हैं और बाकी के जो है 4 बच गए हैं और मैदा हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम, पहले तो हमारा ये इरादा था कि ये विंग्स जो है रख लेते तो इनको सुबह फ्राई कर लेंगे, लेकिन फिर जहन में एक ख्याल आया कि बेसन पड़ा है तो बेसन डाल लेते हैं। बेसन डाल के तो इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ बेसन। वैसे तो इसमें सारा कुछ मसाला मिक्स है, लेकिन बेसन जो है ये थोड़ा सा डालने से इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो जी ये रहे हमारे बेसन वाले विंग्स। मुझसे तो सब्र नहीं हुआ, मैंने जल्दी से खा दिया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े करूँगी। ये ना रात को बिल्ली आई थी और ये देखें उसके पाँव के निशान। ये पता नहीं उसने संदूक के ऊपर चढ़ के इधर से क्या खाया। इधर तो कुछ खाने का पड़ा भी नहीं होता, फिर भी पता नहीं ये सारे उसके निशान हैं पाँव के। हो सकता है कि वो ऊपर गई हो, उसको लगा हो कि इधर कुछ खाने का पड़ा हो, लेकिन इधर भी कुछ खाने का नहीं पड़ा था। तो ये सॉक्स जो आई थी गिफ्ट हाशिर का, जब हाशिर पैदा भी नहीं हुआ था तब की, तो ये वाली लास्ट रह गई है जो आज मैंने हाशिर को पहनानी है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हाशिर की शॉपिंग करने के लिए। तो जी सारी हाशिर की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने टिश्यू निकाल के रखा है। ये हाशिर के कपड़े प्रेस करके रखे हैं जो अभी हाशिर को पहनाने हैं, और हाशिर इधर इसके ऊपर कपड़ा डाला तो उस कपड़े के साथ वो खेल रहा है। और ये कुछ पड़ा है मेकअप हाशिर का, पाउडर, लोशन, सोडो क्रीम, डायपर। हाशिर ने बहुत खराब बच्चा, ये देखिए इसने मुंह में ना कपड़ा डाला हुआ है।